अब तो भगवान शिव सुनना चाहते थे राम कथा, तो सुना दी कुछ और ही। अब तो अपनी कथा सुना रहे हैं और सुना दिया। जब शंकर भगवान को सारी कथा सुनाई, बोले हे तात नारद प्राज्ञा धन्यस्तु शुणु मद्वचाह। बोले हे नारद आप धन्य हैं, आप जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, आप जैसा कोई नहीं हो सकता दूसरा। पर ये जो बातें आपने मुझे सुनाई ना, बोले कि गलती से भी कहीं विष्णु जी को मत सुनाना, नारायण जी को नहीं सुनाना, और वैसे तो ना भी सुनाते, पर कई बार क्या होता है जब किसी को बोला जाए ना ये काम नहीं, किसी को नहीं बताना, तो पक्का बताते हैं। फिर तो ये पक्का स्वभाव है हमारा कि जो बात नहीं बतानी फिर तो ना बताने के चक्कर में सबके कानों में पहुंच जाती है। अब देव ऋषि नारद को लगा कि महादेव इसलिए इनकार कर रहे हैं क्योंकि इनकी ख्याति कम हो जाएगी ना, सब कहेंगे जो बोले बाबा नहीं कर पाए, देव ऋषि नारद ने कर दिया, इसलिए हमें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। देव ऋषि नारद ने कहा जैसी आपकी इच्छा महादेव, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद भगवान शिव फिर जाते जाते कह रहे हैं, बोले बार बार विनवो मुनि तो ही, बोले हे देव ऋषि नारद बार बार तुमसे प्रार्थना करता हूं तुम सबको बताना पर नारायण को मत बताना। पर अब तो देव ऋषि नारद एक दिन एक बार कर तल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। अब एक दिन देव ऋषि नारद चले हुए थे अपनी वीणा को लेकर के श्रीमन नारायण नारायण गाते हुए। आइए 2 मिनट हम भी संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज कहाँ पहुंच गए? वैकुंठ में ही पहुंच गए। और आज जैसे ही देव ऋषि नारद को आते हुए भगवान ने देखा तो आज स्वयं भगवान खड़े होकर के मिले हैं, क्योंकि वो जान गए आज अकेले देव ऋषि नारद नहीं आए हैं, आज केवल मेरा भक्त नहीं आया है, बल्कि मेरा भक्त अभिमान का मुकुट लगा करके आया है, अभिमान की टोपी पहन करके आया है, पगड़ी लगा करके आया है। इसलिए जिसके मन में अभिमान बड़ा भरा पड़ा हो ना, वो झुकता कम है। तो वैसे तो भगवान उनके इष्ट हैं, प्रिय हैं, पर भगवान को लगा थोड़ा अभिमान बढ़ गया और बढ़ा देते हैं। जैसे देखा तो बस फिर तो क्या था, भगवान खड़े हुए और खड़े होकर के स्वागत किया। बोले देवर्षि नारद बड़े दिन हो गए, आते नहीं, पहले तुम आते जाते रहते थे। बोले बस प्रभु आपकी कृपा है, आपने कृपा कर दी है, आपकी कृपा से मैं कई वर्षों तक समाधि में बैठा रहा और बस वही आपका ध्यान करता था, चिंतन करता था। बोले अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, भगवान मुस्कुराए। बोले देवर्षि नारद और? बोले बस प्रभु आपका चिंतन करता था और आपके नाम की महिमा ऐसी है। बोले क्या? बोले आपके नाम के बल पर मैंने कामदेव को भी हरा दिया। बोले पक्का? बोले हाँ हरा दिया। भगवान मुस्कुराए, गले से लगा लिया। बोले देवर्षि नारद तुम धन्य हो, तुम जैसा को दूसरा मेरा भक्त हो सकता है? और इस प्रकार से कहा। बोले अब तो तुमने तो काम पर विजय पा ली है, अब तो तुम्हारे जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं है। और भगवान को लगा दूसरा है भी कोई नहीं तुम्हारे जैसा, क्योंकि अपने गुणों का बखान स्वयं ही कर रहे हो, स्वयं जा जाके प्रचार कर रहे हो। इसलिए भगवान जान गए
कि अब देव ऋषि नारद के मन में अभिमान आ गया है, अभिमान का अंकुर फूट गया है। इसलिए भगवान ने क्या किया, अब देव ऋषि नारद तो वहां से भगवान से विदा लेके गए ना, तो भगवान ने ही एक 100 योजन का एक नगर बना दिया मायापुरी, और मायापुरी नगर बना दिया, और उसमें ही एक शील निधि नाम का राजा, उसकी कन्या का नाम है विश्वमोहिनी। अब देव ऋषि नारद जा रहे थे तो देखा बड़ा सुंदर नगर है, बड़ी सुंदर साज सज्जा हुई है, आज से पहले ऐसा नगर देखा नहीं। सोचने लगे, बोले हाँ मैं वर्षों तक समाधि में रहा ना, इसलिए हो सकता है कि मैं याद नहीं रही हो या नया नगर बस गया हो। तो नगर के भीतर प्रवेश किया, सारे नगर को सजाया गया था। किसी से पूछा, बोले भैया ये, बोले महाराज ये नगर है हमारे राजा का नाम शील निधि, बोला सजाया हुआ है, बोले परसों हमारी राजकुमारी का स्वयंवर है इसलिए पूरे नगर को सजाया गया है। बोले अच्छा। इतने में शील निधि को पता चला कि देव ऋषि नारद आए हैं, स्वागत किया, आइए गुरुदेव, प्रणाम किया चरणों में, चरणों को धुलाया, अपने महल में ले गए, महल में बिठाया, और जैसे बिठाया महाराज कहते हैं देव ऋषि नारद, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, परम विद्वान हैं, देव ऋषि हैं, आप हमारी पुत्री का भी भाग्य बतलाइए, परसों इसका स्वयंवर है, कैसा पति इसे मिलेगा। तो वैसे कहा, देव ऋषि नारद कहते हैं तो बुलाओ ना पुत्री को। जैसे विश्व मोहिनी वो आई ना, देव ऋषि नारद ने जैसे देखा, देखते ही मोहित हो गए। अब तो बार बार बस एक तक निहारे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं, नजरें हट नहीं रही, मोहित हो गए। जो कह रहे थे हमने काम को हरा दिया, वही काम के चक्कर में फंस गए। अब तो बार बार उसे देखे जा रहे हैं। शील निधि ने कहा, महाराज जिसे आप निहार रहे हैं ना, वही हमारी पुत्री है। बोले अच्छा, बोले आपकी करने, बोले हाँ महाराज हाथ देखिए। अब तो हाथ पकड़ा, लेकिन मन में तो बस यही लड्डू फूट रहे हैं कि ये राजकुमारी कहीं हमारी पत्नी बन जाए तो बस। हम बहुत घूम लिया अकेले, अब बहुत जला लिया अपने हाथ, रोटियां बना बना के, अब ऐसा कोई बनाने वाली आ जाए तो ठीक है। तो अब क्या किया, अब तो बार बार देखा, और कहते हैं राजन ये जो आपकी पुत्री है ना, इसका जो पति होगा, पति के बारे में पूछ रहे ना, बोले जो यही बर अमर सोई होई समर भूमि देहि जीत न। कोई अपने गुणों को बखान न करने लगे, सीधा तो नहीं बोल सकते ना, अब अपना रिश्ता अपने आप तो कर ही नहीं सकते। आजकल तो कर लेते ना अपने आप ही, लेकिन पहले के समय में तो थोड़ा मर्यादा थी। तो कह रहे हैं कि बोले जो उसको पति मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बोले इसको जो पति मिलेगा वो अमर होगा, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, वो सबको पराजित करने वाला होगा। अपने गुणों को कह रहे हैं, से वही सकल चराचर ताहि बरहि शील निधि कन्या जाहि। बोले सारा चराचर जगत जो है जिसकी सेवा में तत्पर रहता है, स्वागत के लिए तत्पर रहता है, ऐसा ही पति मिलेगा तुम्हारी कन्या को। अब तो शील निधि कहते हैं, महाराज वो तो परसों, अब जानते हैं किसके गले में डालेगी अपनी वरमाला, परसों की प्रतीक्षा है। पर आपने जो वचन कहे हैं मैं जानता हूं कभी असत्य नहीं होने वाले। अब देव ऋषि नारद तो बस तुरंत हाथ छोड़ा, बोले हम चलना है। बोले नहीं रुको, अभी आप स्वयंवर देख करके जाओ ना। बोले नहीं नहीं अब हम चलते हैं, आपको पता हम ज्यादा देर कहीं रुकते नहीं। अब तो मन में विचार है क्या कि कैसे न कैसे अब हमें इसका वर्ण करना है, ये हमारी पत्नी बन जाए। ये बात है। हम लोग कई बार कहीं बोलते हैं बड़े त्यागी हो गए हम, भाई हमने सब कुछ त्याग दिया, घर बार छोड़ दिया, धन वैभव संपदा छोड़ दी, पर बाद में उसी में फंस जाते हैं। सब कुछ त्याग करके भी फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महलों जैसे आश्रम, फिर वैसे वैभव, जिस सुख सुविधा को त्याग करके हम आए थे उसी में दोबारा फंस जाते हैं। वो देव ऋषि नारद जो अपने कीर्ति का बखान चारों दिशाओं में कर रहे थे, हमने कामदेव को पराजित कर दिया, आज उसी काम के चक्कर में फंस गए, विश्व मोहिनी के चक्कर में फंस गए, और फंस करके सीधे पहुंच गए कहां, भगवान का ध्यान किया, और भगवान के सामने जाकर के कहते हैं, प्रभु मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। बोले हाँ देव ऋषि तुमने कभी कुछ नहीं मांगा हमारे से, हम तो कहते तो मांग लिया करो ना, तुम तो हमारा इतना नाम जपते हो, कुछ ना कुछ मांग लिया करो। बोले महाराज बस आज मौका मिला है तो आज मांग लूं। बोले मांगो। तो कह रहे हैं, आपन रूप दे प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावोहि। हे प्रभु स्वरूपम देहि में नाथम सेवको हम प्रिय स्तव। यदि मैं आपका प्रिय हूं तो आप मुझे अपना रूप दे दीजिए।
और साथ में कह रहे हैं जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुवेगी दास मैं तोरा। हे नारायण, जिससे मेरा कल्याण हो जाए मेरा वैसा हित कर दीजिए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, बस जल्दी से कर दीजिए मेरा। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान कहते हैं अवश्य हित नहीं, क्या कह रहे हैं, बोले परम हित। क्या कह रहे हैं, विष यथा तस्य यथा प्रियो तरवसी में, बोले जिससे परम हित होगा वो तुम्हें देंगे रूप। और भगवान ने कहा हमारा रूप मांगा है ना, तो हमें कोई कपि भी कहते हैं, इसलिए मांगा था सुंदर रूप और दे दिया बंदर रूप, बंदर वाला दे दिया रूप। क्योंकि डॉक्टर के पास मरीज चला जाए ना, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, बोले तुम्हें शुगर होगी अब चीनी नहीं खाना है। और डॉक्टर से कहते जाके कि नहीं जी मुझे चीनी खानी है। किसी का बीपी हाई हो गया, बोले बीपी हाई है, तली हुई चीजें नहीं खानी, नमक नहीं खाना, मसाला नहीं खाना। अब डॉक्टर के पास बोले नहीं जी हमें तो खाना है, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, अगर जीना है तो नहीं खाना, अगर जाना है तो खा लो। चाहे कितना भी रोगी कुपथ मांगे पर डॉक्टर देता नहीं है, क्योंकि उसके उनके प्राणों की रक्षा करनी है, बीमारी को दूर करना है। इसलिए बीमारी को दूर करने के लिए कभी कभी कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है ना, कभी कभी इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो भगवान भी समझ गए, बोले जरा बीमारी गंभीर है तो थोड़ा ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या किया, बोले ठीक है तुम्हें सुंदर रूप देते हैं, इसलिए बंदर का रूप दे दिया, बस पूंछ ही नहीं लगाई, मुख बंदर वाला दे दिया। अब भगवान पश्यनार्दम रूपम ही विष्णु रे महोत्तमम मुखम तो वानरस्य विक्तम च भयंकरम। अब भगवान शिव के दो गण आ गए, देव ऋषि के नारद के पीछे पीछे चल रहे हैं और बोलते हुए जा रहे हैं। बोले कभी कभी अपना मुख ना शीशे में देख लेना चाहिए। बोलते जा रहे हैं पीछे पीछे, कभी कभी ना ज्यादा देख लेना चाहिए। घर से निकलने से पहले कई बार क्या होता है ना, हमने श्रृंगार किया, हाँ श्रृंगार किया, कोई चीज लगाने भूल गए, तो बोले कई बार देख लेना चाहिए मुझे शीशे में। शीशा नहीं हो तो बोले पानी में देख लेना चाहिए। और देव ऋषि नारद कहाँ देखे, वो तो उछलते हुए जा रहे, मेरे से सुंदर आज दुनिया में कोई आया ही नहीं। आज तो जल्दी जल्दी पैर रखे जा रहे हैं, जल्दी पहुंचे, कहीं हमारे पहुंचने से पहले कहीं राजकुमारी किसी दूसरे के गले में न डाल दे माला। हाँ? अब शिवगण तो बार बार चेता रहे हैं, याद करवा रहे हैं, देख लो नहीं देखा, अनसुना कर दिया। प्रेम से बोलिए, मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय को दबा देही। अब तो देव ऋषि नारद तो इतने बन ठन के बैठ रहे हैं, सबसे आगे बैठ गए पंक्ति में, 3-4 पंक्तियां लगी है ना, और उधर से विश्व मोहिनी हाथ में जयमाल लिए चली आ रही हैं, साथ में सखियां हैं, राजकुमारी है ना, सब चली आ रही हैं। देव ऋषि नारद बार बार देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, मेरे गले में ही डालेगी ये तो माला। और अब तो राजकुमारी ने जैसे देखा ना सामने बंदर के मुख वाला बैठा है, बस वह उस पंक्ति में गई नहीं, दूसरी में। अब तो देव ऋषि नारद दूसरी वाली में, उससे भी हट गए। अब तो विश्व मोहिनी का थोड़ा एकदम से क्रोध आ गया कि ये तो इतने में स्वयं नारायण प्रकट हुए हैं, और उस विश्व मोहिनी ने नारायण के गले में ही जयमाल डाली है, और गोविंद ने हाथ पकड़ा, दोनों अंतर्धान हो गए। देव ऋषि नारद कहते हैं, बोले गए थे हम अपनी बात करने इनके पास, ये तो उल्टा हमारी होने वाली पत्नी को लेके ही भाग गए। ये तो लेके चले गए थे अपने लिए, तो अपने लिए लेके चले गए, हम तो फिर से कुंवारे के कुंवारे रह गए। अब तो क्रोध बढ़ा आता है, गुस्सा आता है, और क्रोध में व्याकुल होकर के शिव के गण पीछे पीछे बोले महाराज हम तो कह रहे थे पहले एक बार देख ही लेते, हमारी बात को सुना नहीं। अब तो देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया, बोले तुम दोनों ने मेरा उपहास उड़ाया है, इसलिए जाओ दोनों के दोनों राक्षस योनि में जन्म लोगे, राक्षस हो जाओ, श्राप दे दिया। क्रोध में आ गए ना। अब जाकर के जैसे देखा कुएं में अपने मुख को देखा, तो देखा तो बंदर वाला मुख है। अब तो बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, बोले अब कहीं वो नारायण मिल जाए, विष्णु मिल जाए, तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा इतना आ गया, गुस्से में मामला गड़बड़ हो जाता है ना,
अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी जब क्रोध आता है तो कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। अब तो बोले अब तो कहीं मिल जाए तो बस फिर तो छोड़ू नहीं, और इस प्रकार से कहा। तो अब जा रहे थे देव ऋषि नारद, तो भगवान ही आगे सामने विष्णु मुनि के संग। अब जैसे ही भगवान को देखा सामने से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब तो देव ऋषि नारद की आंखें और लाल, गुस्सा, हाँ? और भगवान को गाली निकालना प्रारंभ कर दिया। क्या कहते? हे हरे तुम महादुष्टा कपटी विश्वमोहना, परोसा न जैसे मायावी मलिनाशया। हाँ? क्या रे? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। मथत सिंदूर द्रहि बारायो, मथत सिंदूर द्रहि बारायो, सुरन प्रेरी विष पान करायो, सुर प्रेरी विष पान करायो। अरे हे नारायण, हे विष्णु, तुम कपटी हो, छलिया हो, तुम जैसा मैंने दुनिया में दूसरा नहीं देखा, होगा भी कैसे? परम स्वतंत्र, सिर पर ना कोई। बोले तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं ना, तुम्हें किसी का भय नहीं है, डर नहीं है। यदि डर होता ना तो ऐसा कपट नहीं करते, ऐसा छल नहीं करते। हाँ? पर आज से पहले तुम्हें कोई मुकाबले वाला टकरा भी नहीं है। आज तुम्हारी छोटे मोटे व्यक्ति से भेंट नहीं हो रही है। तुमने जो छल मेरे साथ किया है, इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही है। हा? तुम जन्म जन्मांतर के छलिया हो, कह रहे हैं। बोले जो मन में आता है वो करते हो, हा? सही गलत का निर्णय नहीं करते। बोले जब समुद्र मंथन हुआ तो बोले बढ़िया बढ़िया रतन तो अपने आप ले लिए, देवताओं को दे दिए। हाँ? और भगवान शिव को बहला फुसला करके जहर पिला दिया। तुम छलिया हो, वहां भी लक्ष्मी का वर्ण स्वयं कर लिया और उन्हें जहर पिला दिया। और बोले देवताओं का पक्ष लेकर के असुरों को अमृत से वंचित करके उन्हें मदिरा दे दी, वारुणी मदिरा दे दी। पर तुम्हें पता नहीं है, इससे पहले जो तुम्हारा पाला पड़ा था वो छोटे मोटे लोग थे। आज तुम्हारा पाला जो है एक बलशाली से पड़ा है, छोड़ूंगा नहीं। हाँ? जिस प्रकार मैं पत्नी के विरह में व्याकुल हूं, मैं भी श्राप देता हूं, तुम भी मनुष्य का रूप धारण करोगे, और जैसे मैं तड़प रहा हूं वैसे तुम भी पत्नी के विरह में तड़पोगे। श्राप दे दिया और साथ में कह दिया, बोले जो वानर का रूप तुमने मुझे दिया है ना, वही वानर भालू तुम्हारी जंगल में सहायता करेंगे। जैसे ही गुस्सा शांत हुआ, याद आया भगवान ने भी अपनी माया को हटा लिया, वो विश्व मोहिनी भी अदृश्य होगी, वो नगर भी अदृश्य हो गया। जैसे अदृश्य वो माया का पर्दा हटा तो अब देव ऋषि नारद को याद आया, हमने तो बड़ा पाप कर दिया। जिस परमात्मा का, जिस नारायण का मैं नित्य प्रति जप करता था, ध्यान करता था, एक पल भी उनका नाम नहीं छोड़ता था, जिनके नाम से मुझे अटूट, जिनके नाम में मुझे अटूट श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, उन्हीं नारायण को मैंने अपशब्द कह दिए। उन्हीं नारायण से मैंने गालियां निकाल दी। हाँ? अपने भूल का पश्चाताप हुआ, भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए, बोले भगवान, हाँ? मेरे से बड़ा अपराध हो गया, ना जाने गुस्से में मैंने क्या क्या कह दिया, ये सब मिथ्या हो जाए, झूठ हो जाए। भगवान कहते हैं अब झूठ कहां से होगा, अब तो सत्य होने वाला है, अब कैसे होगा। पर बोले हे नारायण, मैंने तो बड़ा क्रोध किया, अब इस पाप से मैं छूटूंगा कैसे? इस पाप को दूर करने के लिए कोई उपाय बतला दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, देखिए क्रोध आ जाए ना, गुस्सा आ जाए, ऐसे तो शास्त्र कहता है कि जो नित्या प्रति गायत्री की एक माला सुबह करते हैं, एक शाम को करते हैं, या गुरु मंत्र की माला एक सुबह एक शाम करते हैं, एक प्रतिदिन जो 1000 जप करते हैं गुरु मंत्र का, गायत्री का एक माला नहीं, 1000, एक वर्ष में जितना पुण्य इकट्ठा हो जाता है ना,
एक बार गुस्सा करने से वो उस एक वर्ष में जितनी आपने कमाई की है भजन की, वो एक बार क्रोध करने से नष्ट हो जाती है। 1000 जब तो कोई करता ही नहीं है, पर गुस्सा तो हम उतना ही करते हैं ना, तो फिर सारा पाप पुण्य तो नष्ट हो गया हमारा। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा यदि करो भी तो गले से ऊपर ही करो, यहाँ वाला नहीं करना। ये गड़बड़ करता है मामला, ये बीपी भी बढ़ाएगा, कई प्रकार की टेंशन भी देगा। इसलिए क्रोध नहीं करना। और यदि क्रोध हो जाए तो यहाँ उपाय बतलाया गया है। क्या बोले? ना शिव समानो अस्ति प्रिय स्वामी सुख प्रदाह सर्वशक्ति प्रदो में अस्ति सा एव परमेश्वरा। जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा, होहि हृदय विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर दीपि तजहु जनि भोरे, अस पर दीपि तजहु जनो भोरे। कह रहे हैं भगवान नारायण, बोले जाओ जाकर के 100 बार भगवान शिव का नाम जपो। तब जो पाप किया है ना, केवल नाम जपने से नहीं होगा। बोले फिर शिव तीर्थों में भ्रमण करो, दर्शन करो शिव तीर्थों के। उसके पश्चात फिर शिव कथा को श्रवण करो, सुनो। जब शिव कथा को सुनोगे तब तुम्हारा पश्चाताप होगा। ये जो तुमने क्रोध किया है तब उससे छूटोगे। देव ऋषि नारद ने भगवान को वंदन किया। वंदन करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए, शिव नाम का भजन करते करते देव ऋषि नारद जा रहे हैं। मार्ग में दोनों गण भी मिल गए, जिनको श्राप दिया था ना। दोनों ने हाथ जोड़े, बोले देव ऋषि अब हमारे ऊपर भी अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे शिवगणों, श्राप तो हमने दे दिया है, पर हम साथ में ये भी कहते हैं कि आप राक्षस बनोगे दोनों, लेकिन आपको मारने के लिए स्वयं हरि अवतार लेकर के आएंगे, उनके हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार से कहा। अब देव ऋषि नारद उन गणों को इस प्रकार से कह करके वहां से आगे चलते हैं, और आगे चल करके भगवान शिव का चिंतन करते करते पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पितामह, आप मुझे शिव कथा सुनाइए, भगवान शिव की कथा सुनाइए, और आप का जन्म कैसे हुआ, आपको कौन बनाते हैं, सारा विस्तार से वर्णन करिए। और अब आगे चल करके ब्रह्मा जी ही कहते हैं, बोले हे देव ऋषि, इस संसार को कोई बनाते हैं तो वह सब शिव की ही कृपा से बनते हैं। सृष्टि की रचना स्वयं शिव से होती है, और मुझे सृष्टि का भार दिया है, सृष्टि के सृजन का मुझे विधाता बनाया गया। तो बोले सर्वप्रथम मैंने 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोले इन 4 कुमारों को प्रकट किया, लेकिन इन 4 कुमारों को जब प्रकट किया ना, तो इनसे कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। बोले हरि शरणम, हरि शरणम, हमें नहीं फंसना संसार के चक्कर में, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और जब ऐसा कहा तो बोले जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी ना, अस्वीकार कर दिया, तो मुझे क्रोध आ गया, और मेरी ही भ्रिकुटी से भगवान रुद्र प्रकट हो गए, शिव ही रुद्र अवतार में प्रकट हो गए। अब मैंने शिव से कहा आप सृष्टि का विस्तार करिए, रुद्र से कहा। अब रुद्र ने क्या किया, भगवान रुद्र ने भूत प्रेत पिशाच ऐसी सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, भूत प्रेतों वाली। जी ने देख करके भय लगे, आप ऐसा करो कैलाश पर्वत जाओ, एकांत में भजन करो, ध्यान करो। इस प्रकार बोले उन्हें भी भेज दिया। फिर बोले फिर मैंने 10 ऋषियों को प्रकट किया है, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी छाया से कर्दम, संकल्प से धर्म को प्रकट किया। और फिर बोले मेरे ही शरीर के 2 हिस्से हो गए,
मेरे दाएं भाग से मनु जी महाराज प्रकट हुए हैं और वाम अंग से शत्रुपा मैया प्रकट हुई हैं। शत्रुपा प्रकट हुई हैं, ये सृष्टि के प्रथम स्त्री और पुरुष हैं। कई लोग नारे लगाते हैं ना आजकल, क्या चाहिए हमें, मनुवाद से आजादी। जो अपने को मनु की संतान नहीं मानते, समझ लो राक्षसी हैं, क्योंकि राक्षसी थे जब मनु महाराज जी सृष्टि का विस्तार करने गए तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे उस समय। तो इसलिए जो अपने को मानवीय संतान नहीं मानते, क्योंकि मनु से ही मनुष्य है, मानव है, इन्हीं के हम सब संतान हैं। मनु शत्रुपा के 2 पुत्र 3 पुत्रियां हैं, आकुति देवहूति प्रसूति प्रियव्रत और उत्तानपाद, और इन्हीं से आगे सारा संसार व्याप्त हुआ है, इनकी संतानों से। देवऋषि नारद भगवान शिव के एक परम सखा कुबेर भी हैं। अभी समय है ना जी ब्रेक के लिए? नहीं तो फिर उसी हिसाब से कथा, नहीं तो फिर आधा घंटा लग जाना। हो गया समय, हो गया ना, ठीक। बोले शंकर भगवान की। नहीं तो फिर अगला प्रसंग तो फिर आधा घंटा निकलना है फिर पूरा, फिर नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। तो प्रेम से बोलिए। तो अब थोड़ा ब्रेक के बाद मिलते हैं, है ना, ठीक है।